26 नवंबर 2008 आतंकवादी हमला। पूरी मुंबई हिल गई थी। जिस तरह से ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष मासूम लोगों की जान चली गई। उस समय माननीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी। उन्होंने पूरे देश से माफी मांगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने तमाम सैनिक दल को दिशा निर्देश दिए और तुरंत से तुरंत इस घटना को संज्ञान में लेते हुए लगातार एक के बाद एक कई बैठक कर डाली। लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, जो दर्जनों लोग वहां पर मौजूद थे, एक तरह से दहशत फैल जाती है। और जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो साथियों पूरी दिल्ली दहल जाती है और हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कल्पना कीजिए, जो वहां पर 10-12 लोग मरे, उनके चीथड़े चीथड़े हो गए, किसी के शरीर के ठीक से टुकड़े भी नहीं मिल पाए। शनाख्त होनी थी डेड बॉडी की, वो भी ठीक से परिवार वाले नहीं कर पाए। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इतने दर्दनाक मंजर के बावजूद भी 11 नवंबर को भूटान चले जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री के साथ में जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। और अगले दिन चुनाव था तो साथियों चुनाव पर भी ट्वीट करते हैं। शर्म आनी चाहिए। देश में जो इतनी बड़ी घटना घटी उसकी तरफ मोदी का ध्यान नहीं है। लेकिन साथियों मैं आपको याद दिला दूं, जब मनमोहन जी के समय में ताज होटल पर जो हमला हुआ था, उस समय यही नरेंद्र मोदी जी थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि तमाम सीमा बल आपके पास में, तमाम बीएसएफ आपके पास में है, तमाम सेनाएं आपके पास में है, शासन प्रशासन में आप पूरी तरह से बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादी हमले हो जाते हैं। तो ये कहां से होते हैं? लेकिन आज सवाल मैं करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से, जब से आपकी सरकार बनी है तब से लेकर आज तक इतनी घटनाएं हुई हैं, इतने आतंकवादी हमले भारत में हुए हैं, तो अब ये बताइए, ये सारी सीमाएं, तमाम सैनिक दल, चाहे भी वो क्या नाम है, आर्मी हो या वायुसेना हो या थल सेना हो, तो वो किसके पास है? वो भी तो आपके पास में है। तो क्या आप जवाब हम किसी पूर्व प्रधानमंत्री से मांगे या फिर आपसे मांगे? आप खुद ही बताइएगा। पुलवामा अटैक, आज तक उसका कोई भी जवाब नहीं आया है। और कोई भी जो दोषी थे, आरडीएक्स लगातार चिल्लाते रहे, कैसे आया, कहां से आया। लेकिन साथियों आप सोचिए, जो गोदी मीडिया है वो भी लगातार किस तरह से चिल्लाती, किस तरह से बिलबिलाती है और किस तरह से गोदी मीडिया लगातार गोदी की भक्ति में लीन है। लेकिन कभी भी तथ्यों पर जाकर, सबूतों पर जाकर, जनता की संवेदनाओं पर जाकर, जो घटनाएं घटती हैं उन पर जाकर कभी भी किसी तरह की चर्चा नहीं करती। तो शर्म आनी चाहिए। और मैं खासकर कहूंगी देश के प्रधानमंत्री से, आप बताइए, और इन अंधभक्तों से कि अब सवाल जनता किससे करे? जो मासूम निर्दोष लोग इस घटना में मारे गए हैं, अभी तो सरकार आपकी है, अभी तो शासन प्रशासन में आप लोग हैं, तमाम सेनाएं आपके पास में है। तो अब इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? जरूर बताइएगा।